हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि हमें एक न्यू सिटी देखने को मिलती है जिसका नाम होता है बेलेडिन एम्पायर। और लेनोर उस एम्पायर में जाता है और वहाँ बैठा सोच रहा होता है कि ये प्लेस काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है रोहेम से। मुझे काफ़ी जलन हो रही है। यहाँ पे सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। हर कोई सिर्फ स्माइल ही कर रहा है और खुशी से जी रहा है। मेरे दोस्त ने काफ़ी हार्डवर्क किया है ये सब कुछ लाने के लिए यहाँ पे। और वो कहता है कि क्या मैं सही नहीं बोल रहा। और हम देखते हैं कि पेड़ के पीछे कोई खड़ा होता है और वो कोई और नहीं मोयांत होता है। तो मोयांत लेनोर से कहता है कि आज मेरा बिजी फ्रेंड यहाँ पे कैसे आया बेलेरिन में। तो लेनोर हंसते हुए बोलता है कि मुझे यहाँ पे आने के लिए कोई रीज़न थोड़ी ना चाहिए। तो मोयांत कहता है हाँ। और वो कहता है कि तुम यहाँ पे सिर्फ तभी आते हो जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है और तुम्हें उसका सलूशन चाहिए होता है। तो लेनोर कहता है कि वेल। और वो थोड़ी देर शांत होता है और फिर वो उससे बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी डॉटर हाइब्रिड है। तो ये सुन के मोया चौंक जाता है और फिर वो कहता है कि उसका बर्थ रिचुअल अभी कुछ ही समय दूर है और मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं अपनी डॉटर को एल्डर्स के सामने रिवील करूं। तो मोयात ये सुन के चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो। तो लेनोर कहता है कि डिवाइन बीस्ट की हर जनरेशन को अच्छे से पता है कि फैलोन को कैसा ट्रीटमेंट रिसीव हुआ था और मैं ये मेरी डॉटर के साथ होता देख के बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी किस्मत भी वैसी ही हो। तो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए कि मैं उस पॉइंट तक ना पहुंच सकूं मोयांत। तो मोयांत अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि ये अच्छा तरीका है कहने का कि अगर मैंने हेल्प नहीं की तो मैं रिग्रेट भी कर सकता हूँ इस चीज़ के लिए। इसके लिए तुम्हें काफ़ी बड़ा उधार का टाइम चुकाना पड़ेगा मुझे। फिर वो बोलता है कि ठीक है, मैं स्टोर रूम ओपन करता हूँ ताकि तुम वहाँ से ब्रेसलेट ऑफ मिस्ट्री ले सको। तो लेनोर हंसते हुए बोलता है कि एक्चुअली हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम हमारे लिए वो ओपन करो। तो मोयांत बोलता है सॉरी। तो लेनोर कहता है कि सेरिया ऑलरेडी स्टोर रूम में है और अब मुझे तुम्हारी परमिशन है तो मैं वहाँ से उससे मिल सकता हूँ और वो ब्रेसलेट ले सकता हूँ। तो मोयांत उससे कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारा मतलब तुम मुझसे बिना पूछे उसे यहाँ से ले जाओगे। तो मतलब तुम अगर मैं उसे परमिशन ना दूँ तो तुम उसे चुरा लोगे, ऐसा है। मेरी ही लैंड से, मेरे ही स्टोर हाउस से, और मैं यहाँ पे इस ब्रॉड डे लाइट में ऐसे ही खड़ा रहूँगा। तो लेनोर बोलता है कि हाँ, ऑनेस्टली मुझे लग रहा था कि हम उसे कैसे भी ले ही लेंगे और तुम हमें पकड़ ही लोगे कैसे भी। तो मोयांत कहता है कि क्या हेडेक है, बस चलो प्लीज़ कोई मैस तो क्रिएट मत करना। फिर लेनोर कहता है कि हाँ, हम कोशिश करेंगे। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि वो सब फॉरेस्ट में जाते हैं और लूसिया वहाँ पे खेल रही होती है। तो सेरिया कहती है कि ये तुम्हारा पहला टाइम है ना यहाँ आने का। तो लूसिया कहती है हाँ। और हम देखते हैं कि वो पांचों ही फॉरेस्ट जा चुके होते हैं रिचुअल के लिए, बर्थ के डिवाइन बीस्ट के फॉरेस्ट में। हर डिवाइन बीस्ट उनका रिचुअल ऑफ बर्थ हुरियाका में करते हैं, जिसे हम लेक ऑफ लाइफ भी कहते हैं। और सिर्फ उसके बाद जब डिवाइन बीस्ट इस रिचुअल को फॉलो कर लेते हैं तो वो सबसे पवित्र जगह की इस फॉरेस्ट के जाने के बाद जाने जाते हैं अपनी ट्रूली पावर को, जो कि उन्हें उस जिंदगी में मिली होती है। और लूसिया उस लेक को देखकर सोचती है कि ये तो एक सी जैसी ज़्यादा लग रही है लेक से। और हम एपिसोड 2 में देखते हैं जहाँ लेनोर बोलता है कि ये तो सिर्फ एक नाम का रिचुअल है, हमें बस इसको दूसरों को दिखाना ही है। और लूसिया सोचती है कि उस समय लेनोर तो ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे ये कोई छोटा मोटा मैटर ही हो। और लूसिया सोचती है कि ये ब्रेसलेट तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, मैं तो जस्ट इसे निकालना चाहती हूँ और घर वापस जाना चाहती हूँ। और वो उस ब्रेसलेट को प्ले करने लग जाती है। तो सेरिया उसे देखते हुए बोलती है कि लूसिया ऐसा मत करो, बस इसे थोड़ी देर के लिए और बर्दाश्त कर लो। तो लूसिया सोचती है पता नहीं क्यों मुझे ये पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और वो पास का सीन सोचती है जहाँ पे लेनोर और सीरिया आते हैं लूसिया के पास और उसे वो ब्रेसलेट पहनाते हैं। और लूसिया सोचती है कि पता नहीं क्यों पर सेरिया तो जस्ट रोने ही वाली थी मुझे ये पहनाने के बाद। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा पेशेंट रहना चाहिए और इसे पहने रखना चाहिए। तो लूसिया उस लेक के पास बैठी देख रही होती है कि वहाँ पे बहुत कुछ शाइन कर रहा होता है। तो वो सोचती है कि ये सब कितना शाइनी है, क्या ये स्टार है? और लेनोर वहाँ पे देखते हुए बोलता है कि ओ ग्रेट, चलो तो वापस चलते हैं लूसिया। और वहाँ से कुछ डिवाइन बीस्ट आते हैं और वो कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि यहाँ पे कोई वेस्ट ऑफ टाइम जैसा है। और फिर एक डिवाइन बीस्ट उसे लेनोर को हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारा चेहरा देखना तो बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है आजकल लेनोर। और हम देखते हैं कि वो एल्डर्स होते हैं जो कि हर तरह के डिवाइन बीस्ट में से एक होते हैं। और वो एल्डर लेनोर से बोलता है कि शायद ये हमारी पहली बार है उस दिन के बाद मुलाकात। कोई भी तुम्हारे जितना हार्डवर्क नहीं करता, मैं काफ़ी मिस करता हूँ तुम्हें कभी कभी। और वो लेनोर से बोलता है कि दरवाजे अब भी खुले हैं अगर तुम्हें काउंसिल ऑफ एल्डर्स में वापस आना है तो लेनोर बोलता है कि मुझे नहीं लगता ये हो पाएगा अनटिल मेरी रिक्वेस्ट को मान लिया जाए। और फिर वो हंसते हुए बोलते हैं कि ठीक है मिस्टर पीकी, वैसे भी हमें सब पता है कि इसलिए सिल्वर फॉक्स की ऐसी रेपुटेशन बनी हुई है। और वो सब आपस में हंसते हैं। तो लूसिया सोचती है कि मुझे लगता है कि ये काफ़ी क्लोज हुआ करते थे आपस में। फिर लेनोर बोलता है कि वेसेला नहीं आएगा, मुझे लगा ही था। तो वो बोलता है कि हाँ यस वेसेला। और लूसिया फिर से उस ब्रेसलेट को लिक करने लगती है और वो सोचती है कि मुझे अब ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर लेनोर बोलता है कि वेसेला आज भी यहाँ नहीं आया, मुझे तो लगा था कि वो शॉर्टली अटेंड करेगा क्योंकि वो यहाँ का सो कॉल्ड हेड जो है इस काउंसलिंग का। तो वो थोड़ा हेजिटेट होते हुए बोलते हैं कि वो कुछ ज़्यादा ही बिजी पर्सन है, बजाय इसके वो शायद यहाँ पे आ जाएगा थोड़ी देर में। और फिर वो लूसिया को देखते हुए बोलता है कि क्या यही लिटिल वन लियोन स्टेला है? और वो उसे बोलता है कि मैंने सुना था ये काफ़ी छोटी सी है, लेकिन माय गुडनेस ये तो कुछ ज़्यादा ही टाइनी है, नहीं? क्या ये जस्ट अभी अभी बॉर्न हुई है? और लूसिया एक बुरा सा चेहरा बनाती है। फिर लेनोर गुस्सा होते हुए उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहता है कि क्या तुम सिर्फ यही कहना चाहते हो जब तुम इससे पहली बार मिले हो? और फिर वो लूसिया से कहते हैं कि मेरी ब्रेव लिटिल गर्ल, तुम्हें पता है ना फादर ने तुम्हें क्या सिखाया था? तो लूसिया बोलती है हाँ। और वो सोचती है कि लेनोर ने मुझे सिखाया था कि रिचुअल ऑफ बर्थ कैसे जाएगा। डिवाइन बीस्ट इस रिचुअल में अपने रिफ्लेक्शन को देखते हैं उस लेक में कि वो आगे जाके क्या बनेंगे। ये एक ऐसा फ्यूचर है जो सिर्फ यंग डिवाइन बीस्ट ही देख सकते हैं। और जब वो ऐसा देख लेते हैं तो लेक उन्हें वहाँ पे कुछ पिलर्स दिखाते हैं लाइट के, जो कि सिंबलाइज करता है 6 डिवाइन बीस्ट को। और उसके बाद रिचुअल एंड होता है और हम देखते हैं कि लूसिया उस पानी में अपना पैर रखती है, लेकिन उस पानी में एक पिंक सा रिफ्लेक्शन होता है और हम देखते हैं कि लूसिया एक 9 टेल फॉक्स में चेंज हो जाती है। और सब ये देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और वो सोचती है कि ये कैसा फ्यूचर है जो मैं अब देख रही हूँ। और लूसिया सोचती है कि क्या किसी फॉक्स की 9 टेल्स हो सकती हैं? लेनोर जैसा पावरफुल बीस्ट के भी सिर्फ एक ही टेल है। क्या ये इसलिए क्योंकि मैं एक हाइब्रिड हूँ? और वो अचानक से चौंकते हुए बोलती है कि बहुत ही अच्छा हुआ कि ये सिर्फ मैं ही देख सकती हूँ, वरना तो ये एक अनाउंसमेंट ही हो जाती है यहाँ पे कि मैं एक हाइब्रिड हूँ। और हम देखते हैं कि अचानक से पानी दूर हटता है और वो लूसिया को अपने अंदर खींचने लगता है। और लूसिया सोचती है कि मैं इसके अंदर क्यों जा रही हूँ। और हम देखते हैं कि अचानक से लूसिया उस पानी के अंदर बहती हुई चली जाती है और वो सोचती है कि मैंने ये तो नहीं सोचा था कि पूरे होल रिचुअल में ऐसा भी कुछ होगा। मुझे तो लगा था यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल लाइट होंगे जो कि कुछ ज़्यादा ही सिविल टाइप का होगा, लेकिन मैं तो यहाँ पे पूरी तरीके से भीग चुकी हूँ इस मेलेस्ट्रॉन लेक की तरह। अपने आप को शेक करते हुए अपने बालों से पानी निकालती है और सोचती है ये काफ़ी ज़्यादा गहरा है, मैं यहाँ पे हॉरिजॉन भी नहीं देख पा रही हूँ, ये तो एक बिल्कुल ही अलग जगह है।
और वो ये सोच के चौंक जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ अलग तरह की लाइट्स आ रही होती है और वो कहती है कि द पिलर्स ऑफ लाइट। तो ये सारी लाइट्स हर एक डिवाइन बीस्ट को रिप्रेजेंट करती है और यहाँ पे ये 6 कलर 6 डिवाइन बीस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और ये एकदम स्पिरिट्स जैसे लग रहे हैं। और अब मैंने पिलर्स देख लिए हैं, इसका मतलब रिचुअल ओवर हो चुका होगा, लेकिन अब मैं वापस कैसे जाऊं? अब ये सब क्या है? और हम देखते हैं कि अचानक से उन कलर्स में से, लाइट पिलर्स में से कुछ आवाज़ आती है और वो कहते हैं कि ये क्या हम में से एक है, लेकिन ये एक सिल्वर फॉक्स है पर उस जैसी इतनी लग नहीं रही, ये थोड़ी सी ऑड है। क्या ये ट्रूली डिवाइन बीस्ट है? और लूसिया सोचती है कि मैंने ये तो नहीं सुना था कि पिलर्स बात भी कर सकते हैं और आपस में ही बड़बड़ा रहे हैं ये तो। और वो कहते हैं कि सिल्वर फॉक्स, एक टाइनी फॉक्स, इसका नाम क्या है? तो लूसिया बोलती है एक्सक्यूज़ मी, मैं बोल सकती हूँ, मैं एक बेबी की तरह नहीं हूँ, क्या पता ये अलग डायमेंशन मुझे बोलने में मदद करे। और फिर हम देखते हैं कि ग्रीन लाइट उससे बोलती है हेलो। तो लूसी एक्साइटेड होते हुए बोलती है कि मेरा नाम लियोन स्टेला है और मैं एक सिल्वर फॉक्स हूँ। तो वो सारी लाइट्स चुपचाप वहाँ पे खड़ी होती हैं। तो वो कहती है कि लिटिल डिवाइन बीस्ट, हम तुम्हें सुन सकते हैं, तुम हमें सुन सकती हो? तो लूसिया बोलती है कि हाँ मैं सुन सकती हूँ। तो वो बोलता है कि कैसे? तो लूसिया सोचती कंफ्यूज हो जाती है और वो लाइट पिलर्स कहते हैं कि तुम हमें कैसे सुन पा रही हो? तो लूसिया सोचती है कि मुझे नहीं पता, शायद मेरे कान काम करते हैं इसलिए। और फिर वो उससे पूछते हैं कि ये क्या स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट है जो तुमने पहन रखा है, उसके ब्रेसलेट को पॉइंट करते हुए। तो लूसिया सोचती है कि सेरिया ने तो इसे इनविजिबल कर दिया था, ये इसे कैसे देख पा रहे हैं? और हम देखते हैं कि वो लाइट सोर्स कहते हैं कि यहाँ पे कुछ तो सस्पिशियस एनर्जी दिख रही है, कुछ तो अलग है ये कुछ अलग है लेकिन फैमिलियर जैसा भी है। तो दूसरी लाइट कहती है हाँ मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा है। और हम देखते हैं कि लूसिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता वहाँ क्या हो रहा होता है और अचानक से क्रैक होता है और वो ब्रेसलेट लूसिया के हाथ से टूट जाता है। और जैसे ही वो ब्रेसलेट लूसिया के हाथ से टूटता है, वो लाइट सोर्स उन्हें कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस अजीब छोटे से मैजिक की वजह से अपनी पहचान हमसे छुपा लोगी? यू सिली फॉक्स, तुम एक हाइब्रिड हो, तबाही का कारण, तुम हम सब का तबाही का कारण बनोगी। तुम सिर्फ एक ही काम अच्छा कर सकती हो, सब कुछ मिटाने का। और लूसिया वहाँ पे गिर जाती है और वो कहती है कि मैं कोई भी ट्रबल नहीं लाऊंगी, मैं अब तक एक नॉर्मल ही हूँ। तो वो लाइट्स कहते हैं कि ये चांसेस बहुत बड़ी है, इग्नोर करने के लायक नहीं है। तो पहले ही हमारे यहाँ से एक हाइब्रिड निकल चुका है इस कल्चर से, तो हम नहीं चाहते कि तुम उसको ज्वाइन करो तबाही लाने के लिए। तो हम पे कोई गुस्सा मत रखना, लेकिन अब हमें ये बात बोलनी पड़ेगी चाइल्ड कि तुम अपने आप को ही मौत के हवाले कर दो तो अच्छा रहेगा। तो लूसिया खड़ी होती है और सोचती है कि वो बहुत बड़ी तबाही कैसी हो सकती है। तो वो 6 पावर्स उन्हें दिखाती है, उसे वो मंजर जब तबाही के अंदर लूसिया देखती है कि हर जगह पे सिर्फ आग और शोरगुल का ही माहौल होता है, सब लोग वहाँ पे मर रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे बचाओ प्लीज़। और लूसिया सोचती है कि ये सब क्या है, ऐसा मत करो, रुक जाओ। तो वो पावर उन्हें बोलती है कि दूर से तरफ मत देखो और अपनी आंखें मत छुपाओ, तुम्हें ये सब सहना ही होगा और तुम्हें अपना फ्यूचर देखना होगा कि तुम क्या ला सकती हो फ्यूचर में। और लूसिया चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं प्लीज़, अब और नहीं, इसे रोक दो। और हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे कुछ क्रैक होता है और वही स्पिरिट्स लूसिया के पास आती है और कहती हैं कि अपनी आंखें खोलो लूसिया, हम तुम्हें बचाने आए हैं, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे लूसिया। और वो उसे वहाँ से कहीं लेकर जा रहे होते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।